नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि दुश्मनों को क्या नहीं बताना चाहिए। अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज़िंदगी में हर एक के दुश्मन हैं और आज के वक्त में लोग दुश्मनी जो निकालते हैं टोटकों के माध्यम से निकालते हैं, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। फिज़िकली वार करना तो आज के टाइम में है ही है, पर स्पिरिचुअली पैरानॉर्मल चीज़ों का सहारा लेके बाबाओं, तांत्रिकों के पास जाकर आपके ऊपर कोई चीज़ छोड़ना अपने आप में बहुत आम बात है। मैंने बड़े से बड़े पढ़े-लिखे लोगों को ऐसा करते देखा है, अमीर लोगों को करते देखा है, मिडिल क्लास लोगों को करते देखा है, फैमिलीज़ में रिश्तेदारों को करते देखा है, सगे भाइयों में करते देखा है, बहनों में करते देखा है, माँ-बाप में के द्वारा बच्चों पे करते देखा है, बच्चों द्वारा माँ-बाप के ऊपर करते देखा है। मतलब इस हद तक गिरावट आ चुकी है आज कि आप जो है उससे पार पा ही नहीं सकते, सिर्फ़ ईश्वर का सहारा है। तो जो घर के हैं वो भले ही शायद हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हों, पर जो बाहरी दुश्मन हैं, जो बाहरी लोग हैं, उनसे हम बच सकते हैं काफ़ी हद तक। उनके टोटकों को हम उनकी जो असर है टोटकों का वो कम कर सकते हैं, अगर हम इन बातों का ध्यान रखें। तो ये एक कुछ ऐसी स्पेसिफ़िक बातें हैं जो ये बाहरी लोग आपसे जानने की कोशिश करेंगे। क्यों? ताकि आपके ऊपर जो भी उन्होंने टोटका करना है, छोड़ना है, उसको वो अंजाम दे सकें या उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकें। अक्सर लोगों का पहली चीज़ लोगों का शौक होता है अपने बर्थडे के बारे में बताना। लोग सोशल साइट्स पे भी लिखते डोलते हैं कि केक मर्डर, यानी कि केक का खून होना, यानी कि कब है, यानी कि हमारे जन्मदिन कब है। इस तरीके से लोग लिखते हैं कि बोर्न ऑन दिस डे, या इस दिन मैं दुनिया में आई पापा की परी, उस दिन हमने केक काटा, केक कटिंग डेट कौन-सी है। तो बड़े आप शौक से लिखते हैं, पर सभी लोगों को अपना बर्थडे बताने की ज़रूरत नहीं होती। इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप अच्छे हो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया अच्छी है। अपना जन्मदिन की जो डेट है, जितनी ज़्यादा आप इसको गुप्त रखते हो उतना बेटर है। आपके घर के लोगों को पता है, बात अलग होती है, स्कूल में पता है, बात अलग है। आप वैसे फ्रेंड्स में सेलिब्रेट कर रहे हो, बात अलग है। पर अगर कहीं न कहीं आपको लगता है कि जीवन में बाहरी तौर पे दुश्मन हैं और कोई भी आपका अप्रिय मित्र हो गया या दुश्मन हो गया या कोई दुश्मन से दोबारा दोस्ती हो गई, ऐसा कोई इंसान है या किसी पे भी शक है और वो आपकी जन्मदिन की तारीख जानने का प्रयास आपसे कर रहा है, स्पेसिफ़िकली आपसे पूछ रहा है, आपके फैमिली मेंबर्स से पूछ रहा है, इंक्वायर कर रहा है, तो ऐसे लोगों को अपने जन्म की तारीख ना बताएँ, अपनी बर्थडे की जो डेट है वो ना बताएँ। क्योंकि जितना तगड़ा टोटका व आम जो है दिन पे इतना नहीं हो पाएगा तगड़ा, जितना तगड़ा आपके जन्मदिन वाले दिन आपके ऊपर हो सकता है। और हो सकता है वो तोहफ़े के रूप में कुछ टोटका कर लाएँ, आपके को दे दें। आजकल क्या होता है, जो दुश्मन होते हैं वो जन्मदिन वाले दिन टोटके की मिठाई दे देना, टोटके का केक दे देना, टोटके का कपड़ा पहना देना, इस तरीके के खेल करते हैं। टोटके की ज्वेलरी दे देना, तो ये बहुत आज के टाइम में हो रहा है और आज से नहीं पहले भी होता था, लोगों को पता नहीं होता। लोग होता क्या है ना कि एक मानसिक तौर पे एक हमारी सोच हो जाती है, कोई सामने वाला हमें गिफ्ट दे रहा है, तो हम अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं, तुरंत ले लेते हैं, खुश हो जाते हैं। वो हमारे अंदर बचपना फूट जाता है कि हाँ, हमें कुछ मिल रहा है। हमारा जन्मदिन, हमारे अंदर वो खुशी की उमंग दौड़ जाती है कि हमारे को पैम्पर किया जा रहा है। पर अगर सामने वाला घटिया होगा, बुरा होगा या हमारा बुरा उसने पास्ट में किया है या हमारा बुरा चाहता है, तो वो आपको क्यों खुशी देगा? वो तो उल्टा आपको उस खुशी के भेष में दुःख देगा। बाहर जो पन्नी चढ़ाई हुई होगी चमकीली, वो ही दिखावट के प्यार की होगी, पर अंदरूनी तौर पे कुनैन मिक्सचर ज़हर घुला हुआ होगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अपनी बर्थडे की डेट दुश्मनों को नहीं बताइए। और दूसरी चीज़ आपने क्या नहीं बतानी है, वो है अपनी सालगिरह की डेट। अक्सर लोग क्या करते हैं कि 2 लोगों के बीच में रिश्ता तोड़वाने के लिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में अनबन कराने के लिए, तलाक कराने के लिए या किसी भी तरीके का मतभेद कराने के लिए, या कोई भारी स्त्री किसी आदमी के संपर्क में होती है या कोई परपुरुष से किसी औरत का संबंध होता है, तो अक्सर वो कोशिश करते हैं कि जो एक थोड़ा-सा भी बॉन्ड जुड़ा हुआ है हस्बैंड वाइफ में, इसको तोड़ा जाए। तो जो सालगिरह की तारीख होती है, जिस दिन आप अपनी एनिवर्सरी मनाते हो, यानी कि जिस दिन आपकी शादी हुई थी, उस डेट पे भी टोटके हो सकते हैं, चाहे आप सेलिब्रेट करो या ना करो, क्योंकि ये जो डेट्स होती हैं बहुत अहम होती हैं। जैसे जन्मदिन की डेट है, इस दिन आप पैदा हुए, इस दुनिया में आए, तो ये आम दिन नहीं माना जाएगा। सालगिरह शादी की,
दो लोग एक हुए, बाकायदा आपने फेरे लिए, अग्नि को साक्षी माना, या जिस भी धर्म में आपने शादी की, आप दोनों आपस में जुड़े, आपके बीच में संबंध स्थापित हुआ, आपके नक्षत्र एक साथ जुड़े, आपके जो भाग्य है एक दूसरे के ऊपर जोर मारा, आपके प्लैनेट्स आपस में अलाइन हुए, पूरी मतलब ये जो दिन होते हैं ये आम दिन नहीं होते हैं। तो ये 2 तारीखें जन्मदिन की और सालगिरह की, ये तो आपको गुप्त रखनी ही है। साथ में तीसरी चीज़ जो आपको छुपा के रखनी है वो है आपके किसी भी मृत परिजन की डेथ डेट। ये भी अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बंदा आपसे क्यों पूछेगा कि आपका फलाना परिजन किस तारीख को मरा था, क्या है उसका इंटरेस्ट, क्यों उसको जानना है। तो 2 केसेस में हो सकता है जानने का मतलब, या तो आपका वो परिजन उस इंसान को सेध रहा है, अक्सर ऐसा फैमिलीज़ में हो जाता है, रिलेशंस में हो जाता है, या फिर वो उसी परिजन की सोल को टॉर्चर करना चाहता है, परेशान करना चाहता है, या आप ही विवश करना चाहता है कि वो पितर आपके ही अगेंस्ट हो जाए। ऐसे टोटके मैंने फैमिलीज़ में देखे हैं होते हुए, जहाँ कोई एक बड़ा बूढ़ा है या कोई भी है, उसकी सोल को, उस पितर को खराब कर दिया जाता है, विवश कर दिया जाता है कि वो एक परिजन को सताए, एक फैमिली मेंबर को सताए, एक को ना सताए। तो उसमें डेथ डेट इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी अनजान आदमी, सबसे पहले इस बात को सोचिए कि इनका क्या वास्ता है, इनको जान के करना क्या है, रीज़न क्या है। और ऐसे लोगों में एक अलग ही उत्सुकता आपको दिखाई देगी, कोशिश करेंगे आपसे जानने की, आपने नहीं बताया, कहीं फ़ोन मिला रहे हैं, रिश्तेदार को कह रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, किसी और के थ्रू पता करा रहे हैं। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, 3 तारीख बर्थडे, एनिवर्सरी डेट, शादी की सालगिरह की डेट और डेथ डेट कभी नहीं बतानी। इसके अलावा कोई भी आपका दुश्मन है, वो अगर आपसे बार बार पूछता है कि आपका सब कुछ ठीक चल रहा है क्या, काम धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है क्या, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है क्या, बच्चे स्कूल जा रहे हैं क्या, लड़की का एडमिशन हो गया अब तो खूब मौज ले रही है क्या, कुछ भी मतलब आपकी प्रोग्रेस की ही बातें करना, एंड तुरंत आपने नोटिस किया होगा इधर आप बताते हो कि सब मस्त चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, सब मौज हो रही है, बच्ची है, बेटा नंबर ला रहा है, ये वो, तुरंत कुछ दिनों में ही डाउन होना शुरू हो जाता है, लॉस होने शुरू हो जाते हैं। फिर आप कोई पूजा वगैरह करते हो, धार्मिक हो, अपनी मेहनत करते हो, थोड़ा सा आप दोबारा अपलिफ्ट होते हैं, फिर फ़ोन आ जाता है, हेल्थ कैसी चल रही है, काम कैसा चल रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कितने नंबर ला रहे हैं, कैसी सेल चल रही है, फिर आप बताते हो, फिर डाउन होना जाता है। तो ये एक सिलसिला हमारी ज़िंदगी में बनना शुरू हो जाता है और हमें पता नहीं चलता। जब हम रेगुलरली पॉजिटिव रिपोर्ट्स देते हैं, कई दफ़ा हमारे नक्षत्र, हमारा भाग्य भी जोर मारता है, टोटकों के अलावा भी हमारा जो भाग्य है, हमारी जो किस्मत है वो जोर मारती है, वो एक शील्ड का काम करती है, और हमारा हार्ड वर्क भी, हमारे ग्रह भी, हमारे नक्षत्र भी, हमारे ऊपर जो स्पिरिचुअल हाथ होता है भगवान का, उच्च बली आत्माओं का, पितरों का, वो भी जोर मारता है। तो सामने वाले ने टोटका किया, उसके बाद भी आप फरबे कर गए, उसके बाद भी आप चल रहे हो, तो वहाँ तो चुल मच गई। तो वो फ़ोन करेंगे बार बार, आप बार बार भोलेपन में बताते रहोगे, और जब इतनी बारी आप पॉजिटिव रिपोर्ट दोगे तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी जो आपका दुश्मन है वो आपका और बुरा करने के लिए और उत्सुक हो जाएगा, और मेहनत करेगा, क्योंकि जिसका विनाश काले विपरीत बुद्धि थी, जिसका दिमाग ख़त्म हो चुका है, जो अपनी तरक्की छोड़ के आपकी बर्बादी के पीछे लग गया है, वो तो खुद तो बर्बाद हो ही चुका है, तो उसके माइंड में एक ही चीज़ रहेगी, और कभी ना कभी वो ऐसा नुकसान दे सकता है कि जो प्रोग्रेस हो रही थी आपकी वो डाउन होनी शुरू हो गई। तो हमेशा डिप्लोमेटिक आंसर दीजिए, कभी भी अपनी रियल बातें मत बताइए कि कितनी तरक्की हो रही है, कितना आप कमा रहे हो, क्या बच्चे नंबर ला रहे हैं, इन सब चीज़ों की बूस्ट करने में, दिखावे में कुछ नहीं रखा। सिर्फ आप नज़र, हाय, टोक, काला जादू, गुप्त शत्रु, इनको कैच करोगे। हमेशा हर एक के साथ डिप्लोमेटिक रहिए, हाँ जी ठीक ठाक जी। और कोई बार बार इतना ही यही सवाल पूछता है, अलर्ट हो जाइए,
वो बंदा सही नहीं है। चाहे रिश्तेदारी क्यों ना हो, चाहे पड़ोसी क्यों ना हो, चाहे दोस्त क्यों ना हो, चाहे प्रेमिका क्यों ना हो, चाहे प्रेमी क्यों ना हो, नथिंग डूइंग, चाहे ससुरालिया क्यों ना हो, हर वक्त आपकी तरक्की का एक एक पॉइंट जानने की कोशिश करना और अपना कुछ भी रिवील ना करना, तो है ना चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए और इन बातों को जितना आप अपने छुपा के रखेंगे उतना ब्लैक मैजिक से बचेंगे, नज़र से बचेंगे, हाई और टोक से बचेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी या भूत प्रेत ब्यादा से परेशान हैं तो आप मेरी धुनी मंगाइए, घर में जलाइए, नज़र लगती है, हाई लगती है, काम नहीं बनते हैं, एक बारी मेरी धुनी मंगा लीजिए और आप जब जलाएंगे और उसके कमाल देखेंगे, काम बनने लगेंगे, पुराने से पुराने रुके काम बनने लगेंगे, नेगेटिविटी दूर होगी, नज़र आए टोक सब दूर, सब दूर, और भूत प्रेत ब्यादा तो दूर हो ही जाएगी। सुपर प्लैटिनम मंगाइए या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा, घर में बस 2 टाइम 3 टाइम जलानी है, बस अपने आप वो काम करेगी अपना। और मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट ज़रूर धारण कीजिए, हमेशा रक्षा होगी, हमेशा बचाव होता रहेगा, कभी खराब नहीं होता। सबसे बड़ी कमाल की बात यह है, और जीवन भर काम करेगा, कभी भी इसकी शक्ति नहीं जाती जो शक्ति हम देते हैं। तो आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना है। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कीजिए और मेरी टीम अपने आप आपसे बात कर लेगी। आप कॉल भी कर सकते हैं एंड हमेशा प्लीज़ वर्किंग आवर्स में कॉल कीजिए। कुछ लोग हैं रात के 2 बजे 3 बजे कॉल कर देते हैं, 4 बजे कर देते हैं, डैट इज़ नॉट अ वर्किंग आवर। तो प्लीज़ इस बात को समझिए कि आप जो है सुबह आप फ़ोन कर रहे हैं, 11 बजे आप फ़ोन कर लीजिए, 11 बजे ऑफिस खुलता है एंड बहुत ज़ोर मारो आप रात को 8-9 बजे तक, 10 बजे तक पूछ लीजिए, कोई भी इंक्वायरी है किसी भी चीज़ के बारे में, बट उससे लेट मत कीजिए, क्योंकि जो लोग हैं वो भी एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, तो हर एक की प्राइवेसी का सम्मान कीजिए। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंह।